कैसे हो दोस्तों? आशा है सारे सकुशल होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टाइप 2 है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही। इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं कि दो रेशियो को कंबाइन कैसे करें। दैट इज एक्स इज टू वाई अगर कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए 2:3 एंड देन वाई इज टू जेड दिया हुआ है 5:6, तो हम लोग एक्स इज टू वाई इज टू जेड कैसे निकालें, ये हम लोग टॉपिक 1 में सीखे थे। और यही टॉपिक 1 में जो सीखे थे इसी के एक अगला पड़ाव यानी कि स्टेप 2 जिसको कहते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कहने के मतलब कि यही जो हम लोग मतलब ये जो सीखे हैं, इसी का हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रैक्टिकल यूज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रीबैक चलते हैं हल्का सा, फिर हम लोग इस पर वापस हो जाएंगे। ठीक है, तो जो कल हम लोग सीखे थे उसको हल्का सा रिकैप करना बहुत ही जरूरी है। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक मान लीजिए यहाँ पर एक कोई फादर है, ठीक है। ये अपने जो है दो छोटे छोटे बालक, एक 1 और ये विकलांग लग रहा है ना थोड़ा, तो इसको से एक ये दो, है ना। ये इनके ये फादर है और ये सन है और ये डॉटर है। तो ऐसा मानिए कि फादर जो है कितना रुपीस, 30 रुपीस ये दोनों बालक को देते हैं। बेटा को कितना, 10 रुपए, और बेटी को कितना, 30 रुपए। ठीक है, बेटी को 30, बेटा को 10, यानी कि कुल जो फादर दोनों को दिए हैं वो 30 रुपीस दिए हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें, ये तो बात इसमें रह गया, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट में है कि सन को कितना मिला, 10 रुपए, और डॉटर को 30। अगर हम लोग इसी को रेशियो में ले जाना चाहें तो कितना होगा, सन को 10 रुपी और डॉटर को 30 रुपीज, है ना। तो इसका रेशियो देखें, 10 1 10, 10 3 30। इसका मतलब सन को कितना मिला, 1 यूनिट मिला, और डॉटर को कितना मिला, 2 यूनिट मिला, या 1:3 में पैसा को बांटा गया है। अब अगर उल्टा देखा जाए कि ये रेशियो है किस चीज का, एक बार इस पर गौर कीजिए, इसी पर हमारा ये सवाल सारा बनेगा जो भी बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये 1:3 जो रेशियो है, ये है किस चीज का। तो ये है किस चीज का भाई, ये है हमारा वो पैसा का, वो मनी का, जो कि फादर दोनों को दिए हैं, है ना। इसी का रेशियो है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग को बता दिया गया है कि सन को 10 रुपीज मिला और डॉटर को 30 रुपीज, बट अगर ये बता दिया जाता कि फादर के द्वारा 30 रुपीज तो दिया गया है और सन और डॉटर को ही दिया गया है, किस रेशियो में, 1:3 रेशियो में, और आपको ये बताने बोलता कि सन को कितना रुपया दिया गया और डॉटर को कितना रुपया दिया गया। कुल कहने का मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पर कि डैड जो है वो 30 रुपीज जो है सन और डॉटर को कितने कितने रेशियो में, 1:3 रेशियो में दे रहे हैं। तो बताइए इसमें सन यानी कि बेटा को कितना मिला होगा, कितना रुपीस मिला होगा। तो अब ये हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए ये 1:3 है ना, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। ये जो हमारा 1:3 है, किस चीज का रेशियो है, ये है तो वही ना, वो पैसा, वो अमाउंट, वो मनी जो कि डैड दोनों सन और डॉटर को दिए हैं। तो है तो ये रेशियो मनी का ही। कहने का मतलब 3 और 4, ये है टोटल मनी, है ना। और यहाँ भी देखिए टोटल मनी कितना है, 30 रुपीज। कहने का मतलब ये दोनों रेशियो को अगर जोड़ दिया जाए, इसके बराबर होना चाहिए, है ना। 1 यूनिट और 3 यूनिट, कितना, या 1 और 3 कितना हुआ, 4 हुआ। यानी कि 4 यूनिट हमारा क्या है, 4 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 रुपया को। क्लियर हो रहा है। देखिए ये जो 30 रुपया था, ये 1:1:3 में दोनों सन और डॉटर को दिया गया, यानी कि बेटा और बेटी को दिया गया। इसका साफ मतलब है
ये 1:3 ये जो अमाउंट है ये इसके बराबर है, 30 के बराबर, 30 रुपीज़ के। तो कुल मिला के यहाँ हो क्या रहा है कि जो 4 यूनिट है ये किसके बराबर का है? 30 के, ठीक है? तो 1 यूनिट किसके बराबर का हुआ? 1 यूनिट हो गया 30/4, ठीक है? इसमें अब यही पूछा था ना, बॉयज को कितना मिला? बॉयज को कितना यूनिट मिला है? सॉरी, बॉय को मिला है 1 यूनिट, 1 देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि लड़के को 1 यूनिट मिला है। 1 यूनिट का कितना मतलब हो गया? यानी कि उसको 30/4 रुपीज़ मिला है, ठीक है? वहीं अगर पूछा जाए गर्ल्स को कितना मिला, तो गर्ल्स को कितना मिला है यहाँ देख सकते हैं, 3 यूनिट, है ना? 3 रेशियो में मिला है यहाँ पर। ये देखिए, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 3 मिला हुआ है गर्ल्स को, यानी कि यहाँ पर गर्ल्स को 3 यूनिट मिला है। और 1 यूनिट का मतलब कितना है? 30/4। तो 3 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 30/4। शायद ये इतना अच्छा विजिबल नहीं है, इसलिए हम लोग ब्लैक पेन यूज करते हैं, ठीक है? तो 30 इंटू 3 इंटू 30/4 इट मीन्स 90/4 रुपीज जो है वो गर्ल्स को मिला है, और गर्ल को मिला है लड़की को, है ना? और लड़के को 30/4 मिला है। तो ये जो अमाउंट है इस दोनों को अलग अलग ना इतना रुपए मिला है। तो अब हम लोग यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आगे आने वाले क्वेश्चन में करेंगे। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है क्या। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि जो 6300 रुपीज है इसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है किसके किसके बीचों में? तो ये डिवाइड किया गया है एक्स, वाई और जेड, ये तीनों के बीच में बांटा गया है, जिसमें x इस टू वाई को कितना दिया गया है? x और y को इस रेशियो में दिया गया है, 7:5 रेशियो में, है ना? और y इस टू z को 4:3 रेशियो में दिया गया है। देखिए, ऐसे तो ये सवाल सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर टोटल अमाउंट है ना, 6300 रुपीज, ये हमारा टोटल अमाउंट है। इट मीन्स ये टोटल अमाउंट इन तीनों को दिया गया है, एक्स वाई जेड तीनों को दिया गया है। कहने का मतलब ये जो है ये तीनों को दिया गया है। कुल मिला के हम लोग को जब तक x इस टू वाई इस जेड का रेशियो पता नहीं होगा तब तक हम लोग इसको फिट या इसके बराबर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले जो कल वाला मेथड सीखे थे, x इस टू वाई इस टू जेड निकालेंगे। हमारा x कितना है? 7 और y है 5। चलिए आइए लिखिए, यहाँ पर x के नीचे में लिखिए 7 और y के नीचे 5। ये हम लोग कल के क्लास में सीखे थे, और चूंकि बताई ये टाइप 2 का क्वेश्चन है ना, टाइप 2 मतलब जस्ट उसके एक लेवल ऊपर वाला क्वेश्चन। अब है आगे y इस टू जेड। देखिए y है 4, z है 3, एकदम बिल्कुल ये क्रम देख के ही लगाना है, 4:3। देखिए, हालांकि इसको हम लोग अदर मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो 5 है इसी को, यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर इस 5 को हम लोग बढ़ा के लिख देंगे। यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को बढ़ा के लिख देंगे, ठीक है? और फिर क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, है ना? और यहाँ पर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है, इसको बढ़ा के यहाँ 5 लिखिए। यहाँ पर क्या है, 4 है, वो बढ़ा के इधर 4 लिख दीजिए। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 4 जा 28 इस टू 5 4 जा 20 इस टू 5 3 जा 15। ये रेशियो आ गया, x इस टू y टू z का रेशियो 28 इस टू 20 इस टू 15। देखिए, इसके पहले वाला भी तो कुछ क्वेश्चन ऐसा ही था ना, कि कितना रुपए था डैडी दिए, वो वहां पर 2 ही बच्चा था, एक सन था और एक डॉटर। यहाँ पर मान लीजिए 3 बच्चा है, एक्स वाई और जेड। कुल मिला के ये रेशियो है किस चीज का, यही हमारा मेन फोकस होना चाहिए।
तो ये उस पैसा का है जो कि टोटल दिया गया है। ये क्या है हमारा रेशियो है, किस चीज का, पैसा का रेशियो है ना, जो कि इन तीनों को दिया गया है। तो हम लोग को करना क्या है, इन तीनों को क्या लिखा है, इन तीनों को 6300 रुपीज दिया गया है। और यहाँ पर कितना दिया गया है, अगर रेशियो में देखें तो 28 प्लस 20 48 48 एंड 5 53 और 10 63, यानी कि यहाँ तो 63 रुपीज दिया गया है, यानी कि 63 यूनिट दिया गया है ना। अब हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन मेथड या यूनिटरी मेथड लगाएंगे। वो क्या है, 63 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 63 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है या दर्शा रहा है 6300 रुपीस को। तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा या दर्शाएगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, 6300 अपॉन 63, तो ये कट के कितना आया 100, का मतलब 1 यूनिट 100 रुपीस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग को पूछा कितना है, शेयर ऑफ वाई, कि वाई का क्या शेयर है। देखिए यहाँ पर वाई को कितना यूनिट मिल रहा है, ये वाला पॉइंट, एक सेकेंड, देखिए वाई को कितना शेयर मिल रहा है, वाई को 20 यूनिट मिल रहा है ना। तो यहाँ पर लिखिए वाई शेयर, वाई का जो भी है शेयर, वाई शेयर इज इक्वल टू 20 यूनिट है ना। और 20 यूनिट, 1 यूनिट का कितना रुपया मतलब है 100, तो 20 यूनिट का कितना होगा, डायरेक्ट 20 इंटू 100 रुपीज, क्योंकि यूनिट में है, हम लोग को वैल्यू किस में चाहिए, हम लोग को वैल्यू चाहिए रुपीज में। तो कितना हो गया, रुपीज 2000 है ना। तो यही है हमारा आंसर। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो बेसिकली है कि ये जो होता है ये टोटल है, यही चीज पर दिमाग लगाना है। और ये क्या दिमाग लगाना है, ये फाइनली है क्या, तो इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट अमाउंट जो कि इन लोगों को दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन जस्ट उसी तरह से है, में भी देखिए यहाँ पर दिया गया है द सम ऑफ रुपीज, कितना है यहाँ पर 272 है। और इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट अच्छा, द सम ऑफ 3 नंबर, किसी 3 नंबर का सम कितना है हम लोग को दिया हुआ, किसी 3 नंबर का सम दिया हुआ है 272। कहता है अगर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशियो 3:5 है और सेकंड और थर्ड नंबर का रेशियो 5:8 है, तो थर्ड वाला नंबर ओरिजिनल में क्या होगा। एसएससी एमटीएस ये रिसेंटली 2020 का क्वेश्चन है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर हो तो आप वहां से भी ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और जो टाइप वाइज हम करा रहे हैं, जिसमें आज टाइप 2 का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसके बाद आपका कोई भी प्रीवियस ईयर हो, किसी भी पब्लिकेशन का हो, वो सारा बनने लगेगा। ठीक है, तो ये जो है देखिए द सम ऑफ 3 नंबर्स को क्या करना होगा, पहले हम लोग को फर्स्ट नंबर इज टू सेकेंड नंबर इज टू थर्ड नंबर का रेशियो पहले निकालना होगा। कितना है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का रेशियो 3:5, तो यहाँ लिखिए 3:5। ओके, यहाँ पर सेकेंड और थर्ड नंबर का रेशियो क्या है 5:8, तो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया, 5:8। देखो ये वाला यहाँ पर सेम है, ये भी यहाँ सेम है, चाहे तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, आगे इधर 5 बढ़ाएं, इसके भी आगे जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है यहाँ पर 5 बढ़ाएं, या फिर यहाँ पर देखो सिंपल है, यहाँ पर ये भी 5 है और ये भी 5 ही है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो रेशियो है वही लिखा जाएगा, है ना। क्योंकि ओरिजिनल हम लोग करते यही है कि ये जो बीच वाला होता है, या फिर सॉरी ये थोड़ा गंदा हो जाता है, बार बार हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, ये जो बीच वाला है ना, जो बीच जो कि कॉमन हो, यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकेंड में, सेकेंड यहाँ पर भी है ना, फर्स्ट रेशियो में भी और सेकेंड रेशियो में भी सेकेंड है। तो जो हमारा कॉमन है दोनों में, कॉमन दोनों में कौन है, ये सेकेंड वाला टर्म है,
तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को इक्वल करते हैं, है ना। मेनली हम लोग इसी को इक्वल करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, मस्त समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पर x इज टू वाई दिया हुआ है 2:3 और यहाँ पर y इज टू जेड दिया हुआ है 4:5। देखिए यहाँ पर y जो है ये इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम लोग जब इसको क्या करते हैं, रेशियो में लाते हैं, एक ही रेशियो में, तो कैसे लाते हैं एक बार देखिए, मजा आ जाएगा। 2:3 ये रफ चल रहा है, ओके भाई, यहाँ पर ये रफ है। और यहाँ पर y/z क्या है, 4:5 है, ओके। तब यहाँ देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, y जो है ना, इसी को, ये y इसमें भी है, तो y का मतलब 3, y का मतलब 4। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, इसी y का मतलब 3 भी हो, इसी y का मतलब 4 भी हो। कहने का मतलब y 3 रुपए कमाता है, दूसरा कहता है y 4 रुपए कमाता है। ऐसा तो होगा नहीं, y तो कोई एक फिक्स अमाउंट ही कमा रहा होगा ना, 10 रुपए कमाए, 20 रुपए कमाए, तो फिक्स अमाउंट कमा रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फिक्स अमाउंट कैसे बनाएंगे। अगर हम लोग क्या करें, ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करें, कितना हुआ, 3 4 12, और नीचे वाले को हम लोग किससे गुना करें, 3 से गुना करें, फिर ये भी हो गया 12। अब देखिए y पूरा पूरी कितना ही कमा रहा है, 12 यूनिट कमा रहा है, हुआ ना। यही चीज हम लोग करते हैं कि इस दोनों के रेशियो को हम लोग को सेम करना होता है, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। और देखिए रेशियो का एक नियम है कि जो हम लोग इसके साथ करेंगे ना, वही इसके साथ करेंगे, ये वाला जो दिख रहा है, जो हम लोग नीचे यहाँ किए वही इसके साथ भी करना होगा। तो ऊपर में क्या किए, इंटू 4 किए, तो यहाँ भी क्या करना होगा, इंटू 4 करना होगा। यहाँ पर क्या किए, 4 इंटू 3 किए, मतलब एक्स्ट्रा इंटू 3 किए, तो यहाँ भी हम लोग को एक्स्ट्रा इंटू 3 करना है। देखो ये कितना हो गया, 4 2 जा 8, ये देखो 3 4 जा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ हुआ 12 और यहाँ हुआ 3 5 जा 15। अब हम लोग का जो शॉर्टकट मेथड है, एक बार उसको देखते हैं, देखना यही बिल्कुल रेशियो यही आएगा, x इज टू वाई इज टू जेड, है ना। ये भी रफ ही है, ठीक है, जरूर रफ है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकट में क्या करते हैं, बस देखते हैं। थोड़ा सब्र रख के समझना होता है किसी भी चीज को, सब्र हम भी कभी रखे थे और आप भी बनाए रखे, मत समझ में आएगा। देखिए ये पूरा हमारा लॉन्ग प्रोसेस था, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या बोले, ये जो ब्लैंक है इसमें इसको बढ़ा के लिख दो 3, यहाँ जो ब्लैंक है इसमें इसको बढ़ा के लिख दो मीन्स 4। अब देखो इसको इंटू करते हैं, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 2 3 5 जा 15। यही था हमारा लॉन्ग प्रोसेस और ये था हमारा शॉर्ट प्रोसेस, ठीक है। लेकिन देखिए इतना हम लोग इनटू करें, इतना करें, इसमें टाइम वेस्ट होता है ना। तो कंपटीशन में हम लोग का तो टाइम ही मेन फोकस है, तो हम लोग ये शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मेनली था क्या फोकस करना आपको इस बार, कि देखिए ये हम लोग बराबर करते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में हम लोग को बराबर करके मिल जाए, फिर देयर इज नो नीड ना यार, यहाँ तो यहाँ पे जरूरी ही नहीं है, बिल्कुल ही। अगर हम लोग को पहले से ही करके दे दे कोई, हम लोग को बनाना मिठाई है और मिठाई कोई बना ही के दे दे, तो हम लोग थोड़ी ना वो मिठाई का पूरा प्रोसेस करने जाएंगे। तो यही है यहाँ पे, है ना, हम लोग को पूरा प्रोसेस पे नहीं फोकस करना है। यहाँ देखो, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल ही हमारा 5, सॉरी, हाँ ये भी 5, ये भी 5, ये तो 5 है ही, फिर हम लोग इसको क्यों छेड़ने जाए ना, है ना। यानी कि यहाँ पे इंटू 1, यहाँ पे इंटू 1, जो हम लोग लिख के क्या फायदा, 1 × 1, इसलिए डायरेक्ट हम लोग 3 को जस्ट उतार दो, 3 is 5, यहाँ पर 8, ये धराया होगा बढ़िया से, हमको उम्मीद है। और इसी तरह करके हम लोग सीखेंगे एक एक चीज को। तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का हमारे पास रेशियो आ गया, क्या है, फर्स्ट इज टू सेकेंड, थर्ड का रेशियो 3:5:8 है। तो हम लोग को ये जो है क्या है, ये टोटल है क्या, किस चीज का रेशियो है, वही सम का रेशियो है, जो अमाउंट दिया गया है, जो मनी दिया गया है उसी का क्या है, रेशियो है। तो अगर हम लोग इसको जोड़ें तो किसके बराबर होना चाहिए, 200
72 के बराबर होना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं, 8 5 एंड 3 8 एंड 8 16। कहने का मतलब यहाँ पे टोटल कितना पैसा है, 16 यूनिट रेशियो में। लेकिन वही हमारा ओरिजिनल कितना दिया हुआ है, 272 रुपीस। ये रेशियो का टोटल है, ये टोटल रुपीस का है। अब 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, ठीक है। 1 क्योंकि हम लोग को निकालना है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कितना है, 8 यूनिट है ना, नहीं कुछ है तो 8 यूनिट है। पहले 8 यूनिट कैसे निकालेंगे, 5 केला का दाम कैसे निकालेंगे, जब तक आपको 1 केला का मालूम नहीं होगा आप नहीं निकाल सकते हैं। कुल मिला के 1 केला का निकालना जरूरी है। तो यहाँ भी हम लोग 1 यूनिट का निकालते हैं। पहले क्या है, 272 डिवाइड 16। तो जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 17 टाइम्स अप्रॉक्स, हाँ। तो ये 17 टाइम्स में आएगा, ये कट आएगा, 17 टाइम्स में आ जाएगा, 6 7 जा 42, हाँ ठीक है। तो ये 17 टाइम्स में आएगा। कहने का मतलब 1 यूनिट का मतलब 70 है। तो हम लोग को निकालना क्या था, थर्ड नंबर निकालना था। थर्ड नंबर है कितना, 8 यूनिट। ये देखो यहीं पर तो ये ना थर्ड नंबर, थर्ड नंबर ये रहा 8 यूनिट। या यहाँ पर भी देख सकते हैं थर्ड यूनिट, थर्ड नंबर 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट लिख दे, तो यहाँ इस तरह करके लिखना, थर्ड यूनिट। थर्ड बराबर कितना यूनिट है, 8 यूनिट। थर्ड क्या, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर इक्वल टू 8 यूनिट, यानी कि 8 इंटू 17 है ना। 17 8 क्या 136। या जो हिंदी मीडियम से हैं वो फटाक से बोल दिए होंगे, 70 अठे 36 से है ना, 136। तो ये है हमारा आंसर, और यही है हमारा सेकेंड टाइप भी। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल इस पर, और फिर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि टाइप 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर उतना समझाने का जरूरी है नहीं, बस आप हमारे साथ बनाइए। तो यहाँ पर है द अमाउंट ऑफ रुपीज 990, और यहाँ पर देखो थोड़ा और आसान कर रखा है। यहाँ पर A is to B is to C का रेशियो 3 is to 4 to पहले से दे रखा है। तो 3 4 7 to 9, यानी कि यहाँ पर 9 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 990। तो 1 यूनिट का कितना वैल्यू हुआ, 1 यूनिट का वैल्यू है 110 रुपीज। यहाँ पे क्या पूछा है, देन बी विल गेट व्हाट। सॉरी पहले तुम क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, इतना ज्यादा थोड़ा एक्साइटेड है। कहता है इफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 990, अगर 990 रुपए का कोई धनराशि या रुपया है, इसको बांटा जाए ए बी और सी के बीच में, दैट इज कितने रेशियो में, 3:4:2 रेशियो में। बोलता है बी को कितना मिलेगा, ठीक है। ए को कितना मिल रहा है, 3 यूनिट, बी को मिल रहा है 4 यूनिट, सी को मिल रहा है 2 यूनिट। तो इसमें क्या पूछा गया है कि बी को कितना मिलेगा। तो यहाँ पर इससे टोटल और टोटल को कंपेयर करके हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, टोटल करो इसको, 3 और 4 7 2 9, तो 9 यूनिट टोटल है, और टोटल वहाँ कितना अमाउंट दे रखा है, 990। तो यहाँ पर देखो ये 990 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 110 के बराबर है। अब कहता है इसको बी का कितना हिस्सा होगा, या बी को कितना मिलेगा, यानी कि बी का शेयर कितना है इसमें, है ना, बी का कितना हिस्सा है। बी का हिस्सा देखो यहाँ कितना है, 4 यूनिट है, यानी कि बी को 4 यूनिट देना है। 4 यूनिट का कितना हो जाएगा, 110 इंटू 4, इट मीन्स 440 रुपीज। यही है आंसर, यानी कि 440 रुपीज बी को मिलेगा। ये एरू गैरू क्वेश्चन नहीं है भैया, सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है, हालांकि बेहद आसान है, बट क्वेश्चन जो है पूछा गया है सीजीएल। पर ऐसा नहीं है कि बहुत ही तिरम का क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, तो या कोई भी एग्जाम हो, करना नहीं है। यहाँ पर देखो सेम है, इफ एन अमाउंट 800 rupees is distributed between Ravi, Siraj and Govind,
इन द रेशियो 2:5:3 में बांटा गया है। कितना टोटल रुपए है? 800। तो फिर सम ऑफ द शेयर ऑफ मोहन एंड गोविंद के शेयर का मतलब जोड़ के दोनों को, मतलब मोहन और गोविंद को जितना पैसा मिल रहा है उसको जोड़ दें तो कितना होगा, ये कुल मिला के पूछा है। ये भी आसान है, सेम वही करना है प्रोसेस। ठीक है, तो जब आप प्रीवियस ईयर बनाइएगा इसी तरह का बहुत ही क्वेश्चन मिलेगा कि तीनों ही लेवल पर, ऐसा नहीं कि एक में सीजीएल में पूछा गया है, सीएचएसएल में पूछा गया है, फिर एमटीएस में भी पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, यही टॉपिक अरेंज करना होता है कि क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, कैसे कैसे बनता है, कौन सा टाइप पहला होगा, कौन सा टाइप दूसरा। क्योंकि ऐसा नहीं है, एक हम 12 जब स्टडी कर रहे थे उस समय से ये पतंग बनाते चले आ रहे थे लाइफ में। मान लीजिए पतंग आप कितना भी उड़ा लें, आपको एग्जाम दिन में उसको समेटने से मतलब होता है ना, नहीं तो फिर वो पतंग कहीं ना कहीं लटक जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। यानी कि जब शाम होने वाला है उस समय आपको सारा समेटना होता है पतंग का डोर, नहीं तो फिर वो पतंग वेस्ट होता है। उसी तरह से एग्जाम टाइम में भी आप पढ़े होंगे कि जितना भी आप पढ़े हैं उस सबको अगर फिर से रिकॉल नहीं कर पाए तो वेस्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना भी उड़ाइए पतंग तो समेट लीजिए, उड़ाइए समेट लीजिए। कुल मिला के आपको यही कहना चाहते हैं कि जो भी पढ़ाई करते हैं उसका एक कंक्लूजन निकालिए, यहाँ से हम क्या सीखे, और कुछ छोटा चुटका टाइप बना लीजिए कि बस हम इतना ही करेंगे और हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ। देख रहे हैं ना ये सेकेंड टाइप। अब आपको इस सेकेंड टाइप में जिंदगी में सेट कभी दिख, तो देखते हैं इसको, ई वाला क्वेश्चन भी बना ही लेते हैं। एक है रवि, एक बंदा है सिराज और दूसरा है गोविंद। कितने रेशियो में मिल रहा है? 2:5:3। कितना अमाउंट मिल रहा है रुपी में? 800 रुपीज। तो ये भी क्या है, ये रेशियो किस चीज का है? पैसा का ही तो है। तो कितना हुआ? 3 5 और ये 3 2 5 यानी कि 10 यूनिट। 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 880 रुपीज को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितने को? बाय 10 कर देना, 880/10 यानी कि 1 यूनिट 88 रुपीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहता है सम ऑफ शेयर ऑफ मोहन एंड गोविंद का शेयर का जोड़। तो देखिए ये है शेयर ऑफ मोहन एंड गोविंद, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन होती है, यहाँ पर रवि एंड गोविंद क्वेश्चन में है, ये वन कट कर देना। रवि एंड गोविंद का जोड़ तो कितना है? रवि को 2 यूनिट मिलता है और गोविंद को 3 यूनिट मिलता है। तो दोनों मिला के कितना यूनिट मिलेगा? रवि और गोविंद को 2:3 में मिल रहा है, टोटल कितना मिल रहा है? 5 यूनिट मिलेगा, है ना। तो 1 यूनिट का मतलब 88 है। तो 5 यूनिट, चूंकि यहाँ पर लिख दीजिएगा ये क्या है हमारा, रवि प्लस गोविंद दोनों को मिला के है। तो ये 5 यूनिट तो ये 5 यूनिट इंटू यहाँ पर 88 कर देना, यानी कि 5 8 टाइम्स 40 एंड 44, है ना। 440 रुपीज आंसर होगा। अब देखिए यही हमारा 4 5 क्वेश्चन का मतलब, इस क्वेश्चन टाइप में बस इतना तरह से ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है और इसमें ज़्यादा कुछ पूछता है नहीं। तो देखो एक ये और सेम क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग PQRS। ये 4 बंदर में बांटना है, कितना है? अगर ओ सॉरी ये थोड़ा अलग क्वेश्चन, इसी लेवल का है लेकिन लेवल यही है। ठीक है, लेवल देखो यहाँ पर क्या है, इस सम ऑफ मनी PQR, उसको एक कुछ पैसा था उसको बांटा गया है PQR और S में, और इसका रेशियो जो है 3:4:5:6 है। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली इफ R गेट्स 500 रुपीज मोर देन P। ठीक है, कि अगर R को 500 रुपए ज्यादा मिलता है किससे? P से। तो देन द सम ऑफ शेयर ऑफ रुपी कितना है, यानी कि टोटल अमाउंट कितना है। देखिए
इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पर P, Q, R और S का रेशियो दे रखा है। कितना? 3:4 is to 5:6, यही रेशियो दे रखा है। कहता है R gets 500 रुपीज मोर देन P, जो कोई R बंदा है, इसको जितना भी P को मिलता रहे उससे 500 ज्यादा R को मिलता है, 500 ज्यादा मिलता है। तो आप लोग रेशियो में देखिए P कहाँ है और R कहाँ है। थोड़ा पेन चेंज कर लिया जाए, ये 3 है और यहाँ पर P है, यहाँ पर R है। क्या कहता है? 500 रुपए, R गेट्स 500 रुपीज मोर देन P, P से इसको कितना यूनिट ज्यादा मिलता है? 500। और अगर रेशियो में देखो तो कितना मिल रहा है? 2 यूनिट, है ना। इसको 3 मिल रहा है, इसको 5 मिल रहा है, तो कितना यूनिट ज्यादा मिल रहा है? 2 यूनिट ज्यादा मिल रहा है ना। लेकिन कहता कितना है? रुपया में 500 ज्यादा मिल रहा है, यानी कि 2 यूनिट जो है वो किसको दर्शा रहा है? 500 रुपए को दर्शा रहा है भैया, कुछ नहीं है यार। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 यूनिट 250 रुपीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 250 रुपीज। देन द सम ऑफ शेयर ऑफ ऑल, मतलब सबका शेयर, सबका शेयर कितना है, यानी कि सबको जोड़ दो, 1 यूनिट का मतलब पता चल गया, सबको जोड़ दो। 3 4 7 7 and 6 is to 12 13 13 and 5 18, टोटल यही 18 यूनिट है। देख लो, ए 4 10 5 3 8, 18 यूनिट हो, ठीक है। तो 18 यूनिट का वैल्यू, यही हमारा पूछा है कि सम कितना है, यानी कि टोटल पैसा कितना है जो कि बांटा गया है। 18 यूनिट बांटा गया है, तो 18 गुना 250, जो भी हमारा आंसर होगा रुपया में, यही हमारा आंसर है। तो कुल मिला के इस ये जो टाइप था ये खत्म होता है, और फिर कल मिलते हैं अगले टाइप के साथ, टाइप नंबर 3। और धीरे धीरे रेशियो का जो बोलते हैं ना, हड्डी तोड़ देना, वो हड्डी टूट जाएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल।